इस्लाम बहुत सारी चीज़ों का इंसान को पाबंद करता है, हुदूद व कुयूद में रहने का हुक्म देता है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के यहाँ शादी के मौके पर बारात लेकर के जाने का कोई रिवाज नहीं था। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मालदार लोग भी शादी करते हैं तो नबी पाक के बगैर भी बारात चली जाती है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं इस तरह का कि ढेरों बारात लेके जाई जाए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं, मैं हुजूर की बारगाह में आया तो सफेद कपड़े पर पीला जर्द निशान था। हुजूर ने फरमाया, क्या हुआ, ये दाग काहे का? अर्ज की, हुजूर कल मैंने निकाह किया था। तो महबूब ने जो इरशाद फरमाया उसमें फरमाया, बड़ी अच्छी बात है, वलीमा जरूर करना, चाहे एक बकरी ही ज़िबा करना। बारात नहीं लेके जाई जाती थी, वलीमे का हुक्म दिया। और बुखारी में नबी पाक ने यह भी फरमाया, जब तुम्हें को वलीमे की दावत दे तो जाया करो। अच्छा, अब शादी के मौके पर जो बारात लेके जाई जाती है तो अगरचे हुजूर की सुन्नत नहीं, लेकिन उसे हम हराम नहीं कहते, उसे हम नाजायज नहीं कहते। हम नहीं कहते कि ये तूने गलत किया। अगरचे ले जाना हुजूर से साबित, इस मुरवजा अंदाज में साबित नहीं, इस तरह हमारे यहां जाते हैं, लेकिन हम फिर भी उसे नाजायज। किसी सहाबी ने अपने बच्चे की शादी पर अपने घर में लाइटिंग नहीं कराई, लेकिन आपको दुनिया का कोई आलिम ये फतवा नहीं दे सकता कि लाइटिंग कराना हराम है। आप शादी के मौके पे सारी गली सजा लो, आप सारी छतों पे लाइटिंग करा लो, कोई आदमी ये आपको फतवा नहीं दे सकता कि शादी के मौके पर लाइटिंग कराना जायज नहीं। कभी सुना है आपने किसी से? बोलिए, ये जायज है, जायज पैसे है तो ठीक। बल्कि मैं इससे आगे बढ़ता हूं, इससे थोड़ा और आगे जाता हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरा जो कमरा था ना जिसमें मैं हुजूर के साथ रहती थी और एक लंबा जिंदगी का अरसा गुजारा, उसमें 3 आदमी सो सकते थे, चौथे के लिए जगह ही नहीं थी और कच्चा था। खजूर के तने खड़े करके उस पर खजूर के पत्तों की छत डाली गई थी। मैं जब हाथ उठाती थी तो मेरा हाथ अपनी छत को छू जाता था। यह है सुन्नत नबी पाक की, यह हुजूर का तरीका है। बताइए, पक्के घर में, लेंटर वाले घर में रहना जायज के नाजायज? क्यों जी, हुजूर तो कच्चे मकान में रहते थे, आपने कैसे पक्का बना लिया? अल्लाह की महबूब अली दीन को उसकी असल बात में समझें। आप ऐसा ना करें जिसमें इंतशार और उम्मत तकसीम हो, उसका असल मिजाज देखें। मेहंदी के मौके पे अगर कोई आदमी 6 देगे दाल चावल की पकाता है तो मना नहीं, जायज पैसों से पकाए। उन्हें लाइटिंग लगवाई, कोई मना नहीं। सारे मोहल्ले को खाना खिलाया, कोई मना नहीं। बल्कि नबी पाक ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान ही वो है जो सलाम पहले ले और रोटी ज्यादा खिलाए, तो बेहतरीन मुसलमान है। नाजायज क्या है? नाजायज है शादी के मौके पर बैंड बाजा बजाना, उसमें रक्स करना, उसमें भंगड़े डालना, औरतों मर्दों का इख्तलात होना, औरतों की मूवी बनाना, ये चीजें नाजायज है। तो जो नाजायज है उस पर पाबंदी लगाई जाएगी, जो जायज है उसके बारे में ये कहा जाएगा कि भाई एहतियात की जाए, सुन्नत की तरफ देखा जाए तो बेहतर यही है। लेकिन अगर कोई किसी आदमी के पास जायज पैसे हों, वो 100 कनाल के घर में रहे, अगरचे सुन्नत ये नहीं, पर ये तो कोई फतवा नहीं ना दे सकता कि हराम है तेरा 100 कनाल के घर में रहना। क्या है फतवा कहीं आपने सुना? किसी सहाबी ने किसी मस्जिद के अंदर इश्तिहार छपवा के ऐलान करा के दरसे कुरान कराया है कभी? सीरतुन नबी का जलसा, खत्म बुखारी, मदरसे का दस्तार फजीलत का जलसा, आपने इश्तिहार पढ़े हैं ना? ये सारे मकातिब फिक्र के होते हैं कि नहीं होते? किसी सहाबी ने इस तरह, वो तो रोज दरसे कुरान देते थे, लेकिन इस तरह इश्तिहार छपवा के, पोस्टर लगा के, और मिस्र से किसी सहाबी को स्पेशल बुलवा के या यमन से बुलवा के मस्जिद के अंदर कभी दरसे कुरान के इज्तिमात कराए, सीरतुन नबी के जलसे, खत्म बुखारी के? ओ भाई, ये सारी चीजें हुजूर के सहाबा की सुन्नत से मुरवजा अंदाज में साबित नहीं। मुझे बता मेरे भाई, मैं दर्द के साथ तुझसे सवाल करता हूं कि सीरतुन नबी के जलसे में तू पेशावर से मौलाना बुलाए, पिंडी से बुलाए, तू गुजरात और कराची से लोगों को बुला करके अगर सीरत का जलसा कराए और तू उसमें एक आदमी को कराची से बुलवाया जा रहा है तो तूने उसको 20,000 की टिकट भी दी और इश्तिहार पे भी जलसे पे खर्च हुआ, फिर लंगर भी पका, खाना भी तूने खिलाया,
ना तुझे कोई बेवा याद आई, ना तुझे कोई मिस्कीन याद आया, ना तुझे कोई गरीब याद आया। हालांकि कहना चाहिए था ना, ये जो लाख रुपया लग रहा है किसी बेवा की खिदमत कर देनी चाहिए, यतीम को दे देना चाहिए। दर्द के साथ बात कर। सवाल मेरा ये है कि वही काम जो सीरत के जलसे में होते हैं, पहले तिलावत होती है, फिर नात होती है, फिर किसी आलिम का बयान होता है, वही काम सिर्फ नाम बदल के किया जाए, ईद मिलादुन नबी नाम रखा जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मैं आपके ज़हनों पे दस्तक दे रहा हूं, तकरीर नहीं कर रहा, सिर्फ दस्तक दे रहा। ओ भाई देखो, एक आदमी वही काम नाम बदल के करे तो जायज है, और अगर उसमें नबी पाक के मिलाद का नाम रख लिया जाए या नात का नाम रख लिया जाए, तो फिर मुझे इजाजत दे मैं तुझसे सवाल करूं कि सिर्फ तुझे हुजूर की तारीफ पूरी लगती है? फिर मुझे इजाजत दे कि मैं तुझसे पूछूं कि सिर्फ तुझे नात अच्छी नहीं लगती? फिर मुझे इजाजत दे कि मैं तुझसे पूछूं कि तुझे सिर्फ रसूलुल्लाह के कसीदे अच्छे नहीं लगते? दे मुझे इजाजत कि मैं तुझसे सवाल करूं कि जहां जिक्र रसूल की बात आए वहां तू परेशान क्यों होता है? तुझे पता ही नहीं ये तो वो जिक्र है कि रब फरमाता है तुम बयान करो ना करो, वरफा ना अल्लाह का जिक्र, महबूब मैंने खुद तेरे चर्चे सारी दुनिया में बुलंद फरमा दिए। और नबी पाक ने पूछा हजरत जिब्रील से कि चल जिब्रील तू बता, मेरी उम्मत को पता चले रब ने मेरा जिक्र कैसे बुलंद किया है। तो जनाब जिब्रील कहने लगे महबूबा रब फरमाता है मेरे नबी से कह दे जहां जहां तेरे रब का जिक्र होगा वहां वहां तेरा भी जिक्र होता रहेगा। ये तो मोहताज ही नहीं किसी का। इतनी जल्दी लोग बिफरते हैं। अल्लाह फरमाता है कुल बिफदलिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिक फलयफ़रहू। महबूब इनसे कह दो जब अल्लाह का फजल मिले, जब अल्लाह की रहमत मिले तो खुशी मनाओ। तेरा नहीं मुझे पता, मुझे तेरा नहीं पता, लेकिन मुझसे अगर तू पूछे तो कायनात में रब का सबसे बड़ा फजल भी मोहम्मद मुस्तफ़ा ही है, और सबसे बड़ी रहमत भी मोहम्मद मुस्तफ़ा ही है। वो दो आलम की रहमत थे, वो जहां चाहते वहीं रहते। ये तो उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। रब करीम ने तुझे आंख दी, दुनिया देखी तूने। रब करीम ने तुझे कुव्वत दी, तूने दुनिया घूमी। और फिर रब ने तुझे बेटे दिए तो मीठा मेवा, और बेटियां दी तो तेरे लिए बाइसे करम। तेरी छाती पे बच्चे चढ़े तो तूने कहा सबसे बड़ी नेमत यही है कि मालिक कहता है तू मेरा बंदा था, मैंने देना ही था। उसने दिया, एहसान नहीं जतलाया, लेकिन जब अपना नबी दिया तो कहा मैंने बड़ा एहसान किया तुम पे। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मैंने तुम पर एहसान किया है। कौन देता है किसी को महबूब अपना? न जाने रब ने ये कैसे गवारा किया। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। इतना बड़ा फजल, इतना बड़ा फजल, फजल भी हुजूर। और जब बात रहमत की आई तो फरमाया मोमिनों सिर्फ तुम्हें ही नहीं, ईसाइयों, यहूदियों, सिखों, दुनिया में जितनी मखलूक है, हत्ता के जानवर भी, हत्ता के चूंटियां, निबादात, जिबादात, हर चीज। या अल्लाह तूने क्या दिया? फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं जिसका रब हूं उन सब के लिए मैंने अपने नबी को रहमत बना के भेज दिया है।